नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाई आर स्क्वायर क्लासेस। यहाँ पे आप टॉपिक का नाम देख रहे हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इसके लिए अगर एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं तुक्का मेथड। इसमें क्या करना है कि हम उस मेथड पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक नया सेपरेट मेथड पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन, कोई सा भी एलिमेंट दिया रहे, कोई भी मेटल्स नॉन मेटल्स सबको बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स, तो हमारे पास कौन कौन से मेटल्स के अंदर में आते हैं ये हमें याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम इसको याद कर लेते हैं। मेटल्स में कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड एंड बेरियम। अब नॉन मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस। थर्ड में क्या है? ऑक्सीजन। और फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। अब इसका नंबरिंग का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें क्या करना है, मेटल्स जितने हैं मेटल्स को बैलेंस करना है। अगर मेटल्स सारे बैलेंस हो जाएंगे तो फिर किस पे चलना है? नॉन मेटल्स पे। फिर किस पे चलना है? ऑक्सीजन पे। और लास्ट में किस पे आना है? हाइड्रोजन पे। और फिर क्या करना है? रिपीट अंटिल ऑल द एटम्स आर बैलेंस। फिर हमें देखना है कि पूरा सिस्टम बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस है तो हमें फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है। जैसे सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अगर मेटल्स हमारा पूरा बैलेंस हो गया, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स भी बैलेंस हो गए, फिर हम लोग क्या करेंगे? मेटल्स पे जाके देखेंगे कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बैलेंस किया था वो नॉन मेटल्स के बैलेंस होने के बाद वो भी मेटल्स बैलेंस है या नहीं। अगर वो कहीं से भी अनबैलेंस है तो फिर से क्या करेंगे? मेटल्स को अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स पे आएंगे। फिर नॉन मेटल्स होने के बाद फिर से चेक करेंगे मेटल्स बैलेंस है। अगर दोनों ओके है तो फिर किस पे आएंगे? ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन पे आने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से मेटल्स पे आएंगे, फिर से नॉन मेटल्स पे आएंगे। अगर सारा कुछ बैलेंस है तो फिर किस पे आएंगे? हाइड्रोजन पे आएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस के बाद हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो जाता है तो फिर से रिपीट करके देखेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस है क्या नहीं। अगर कहीं से भी अनबैलेंस होता है, अगर नॉन मेटल्स होता है तो सीधा फिर से नॉन मेटल्स पे आएंगे, मेटल्स होते हैं तो मेटल्स को बैलेंस करेंगे। अब इसका हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये दिया हुआ है Cu2O प्लस Cu2S, जो प्रोडक्ट में बना हमारा कॉपर एंड SO4 बना। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, हम इस प्रोसेस से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो हमारा कॉपर है वो मेटल्स है कि नॉन मेटल्स। हमारा मेटल्स के कैटेगरी में देख रहे हैं, कॉपर हमारा मेटल्स है। तो सबसे पहले हम कॉपर को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉपर के कितने एटम्स? 2 एटम्स। यहाँ कॉपर से कितने एटम्स? 2 एटम्स। तो लेफ्ट साइड में कॉपर के कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स। 2 + 2 4 हो गए। यहाँ पे कॉपर के कितने एटम्स? 1 एटम्स। तो इसको भी 4 बनाना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, तो अपना कॉपर बैलेंस हो गया। अब हमारे पास दूसरा है सल्फर। अब ये बताओ सल्फर मेटल्स में आते हैं कि नॉन मेटल्स में? यहाँ पे हमारा लिस्टिंग में दिया हुआ है कि सल्फर नॉन मेटल्स में आते हैं। तो अब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? सल्फर को। अब सल्फर को देखें तो यहाँ पे सल्फर के कितने एटम्स? 1 एटम्स। यहाँ पे भी सल्फर के कितने एटम्स? 1 एटम्स। तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब किस पे आते हैं? ऑक्सीजन पे आते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स? 1 एटम्स। राइट हैंड साइड में कितने एटम्स? 2 एटम्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। मैं क्या बोला? ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाता है तो फिर से देखते हैं कि मेटल्स या नॉन मेटल अनबैलेंस हुए हैं क्या कोई। अब यहां से देखो कॉपर से कितने एटम्स हो गए? 2 × 2 4 और +2 6। यहाँ पे कॉपर से कितने एटम्स हैं? 4। तो इसे ए अनबैलेंस हो गया, कॉपर मतलब मेटल्स अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद रिपीट करके प्रोसेस देखते हैं। हमारा कॉपर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है BaCl2 प्लस Al2 के होल SO4 के होल 3 BaSO4 प्लस AlCl3। अब ये बताओ कि इसमें मेटल्स कौन कौन है? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा बेरियम भी क्या है? मेटल्स है। और एल्यूमिनियम भी मेटल्स है। मतलब इस इक्वेशन में 2 मेटल्स है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसको बैलेंस करें, पहले बेरियम को करें या एल्यूमिनियम को करें। ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है, आप जिस मेटल्स को चाहो पहले बैलेंस कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताओ एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं?
दो एटम्स, इधर कोई एल्युमिनियम का एटम्स नहीं। अगर यहाँ पे देखें तो एल्युमिनियम के कितने एटम्स हैं? एक एटम्स। तो एल्युमिनियम को अगर बैलेंस करना है हमें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे? मेटल्स को पहले कंप्लीट करेंगे फिर नॉन मेटल्स पे चलेंगे। अपना अगला एक और मेटल्स जो इसमें दिया हुआ है बेरियम है। यहाँ पे बेरियम का कितने एटम्स? एक एटम्स। यहाँ पे बेरियम के कितने एटम्स? एक एटम्स। तो ये बेरियम ऑलरेडी बैलेंस है। अब किस पे चलेंगे? नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में कौन सा है? क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के कितने एटम्स? दो एटम्स। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स? 3 इंटू 2 6 एटम। तो क्लोरीन को हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। अब बताओ नॉन मेटल्स तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो बेरियम है वो क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो बेरियम को फिर से बैलेंस करना है। बेरियम को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे बेरियम से कितने एटम्स हो गए? 3। यहाँ पे बेरियम के कितने एटम्स हैं? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेरियम हमारा बैलेंस है। अब बेरियम बैलेंस हो गया तो अब किस पे चलेंगे हम लोग? नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स हमारा कौन सा है? सल्फर। यहां पे बताओ अगर सल्फर को देखोगे तो सल्फर के कितने एटम्स? ऑल 3 है, मतलब सल्फर के 3 एटम्स। यहां पे सल्फर के 3 एटम्स, मतलब सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अगर सल्फर बैलेंस है तो और बताओ और कोई बचा क्या? अब एक बचा क्लोरीन। अब यहां से देखो क्लोरीन के कितने एटम्स? 3 इंटू 2 6 एटम। यहां पे क्लोरीन के कितने एटम्स? 3 इंटू 6 है, 3 इंटू 2 6 एटम, मतलब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे तो बताओ सबसे पहले मेटल्स कौन से हैं? आयरन है। तो हम लोग सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आयरन है। यहाँ पे बताओ आयरन से कितने एटम्स? 3 एटम्स। यहाँ पे कितने एटम? आयरन के 1 एटम्स। तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक इसके भी आयरन के 3 एटम्स, यहाँ पे भी आयरन के 3 एटम्स, कंप्लीट। अब बताओ यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल्स है क्या? यहाँ पे दूसरा कोई भी नॉन मेटल्स नहीं है। अगर नॉन मेटल्स नहीं है तो सीधा अब किस पे आएंगे हम लोग? ऑक्सीजन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 4 एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 1 एटम्स। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स। और आयरन जो अपना मेटल था उसमें कोई भी इफेक्ट न हुआ, मतलब वो बैलेंस का बैलेंस ही रह गया। अब हमें लास्ट में किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। अब ये बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम? 4 इंटू 2 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सॉरी, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हमारा सारा मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। आयरन के 3 एटम्स, आयरन के 3 एटम्स, मेटल बैलेंस। नॉन मेटल यहाँ पे कोई नहीं है। तीसरा हम लोग किस पे आ रहे थे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के कितने एटम्स? यहाँ पे 4 एटम्स। यहाँ 4 एटम्स बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 इंटू 2 8 एटम्स। यहाँ पे 4 इंटू 2 8 एटम्स। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। अब यहां से देखो कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेटल्स है। तो हमें देखने से पता लग रहा है कि एल्युमिनियम किसके अंदर आता है? मेटल्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना होगा? एल्युमिनियम को। अब यहां से देखो एल्युमिनियम के कितने एटम्स? 2 एटम्स। यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने एटम्स? 1 एटम्स। तो एल्युमिनियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, मतलब मेटल्स का काम खत्म हो गया। अब हम लोग किस पे आएंगे? नॉन मेटल्स पे। अब नॉन मेटल्स में कौन सा है सबसे पहले? इसमें हमारा दिख रहा है यहाँ पे कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन नॉन मेटल्स में है। अब यहां से देखो क्लोरीन के कितने एटम? 3 इंटू 2 6 एटम्स। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स? 1 एटम्स। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अगर हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया तो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हमारा एल्युमिनियम का बैलेंसिंग गड़बड़ हुई है क्या। देखो एल्युमिनियम का 2 एटम्स, एल्युमिनियम का 2 एटम्स, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो अगर हमारा ये दोनों कंप्लीट हो गए तो हम किस पे आएंगे? ऑक्सीजन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 3 एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 1 एटम्स। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। अब यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखो तो हाइड्रोजन के कितने एटम? 6 एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 इंटू 2 6 एटम्स, मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर एग्जांपल्स में। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मेटल्स पे जाएंगे। मेटल्स कौन सा हमारा? एल्यूमिनियम। अब ये बताओ एल्यूमिनियम के कितने एटम्स? यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे 1 एटम्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस है। अगर एल्यूमिनियम बैलेंस है मतलब मेटल्स बैलेंस हो गया। दूसरा हम किस पे चलेंगे? नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स है क्या यहाँ पे? कोई नहीं। नॉन मेटल्स का कोई भी एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो तीसरा हम लोग किस पे चलेंगे? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 3 एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स?
वन एटम्स। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम, हाइड्रोजन के 3 into 6 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स। तो ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ए वाला इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ से देखो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, एल्यूमिनियम का 2 एटम्स, यहाँ पे दो ऑक्सीजन का 3 एटम्स, ऑक्सीजन का 3 एटम्स, हाइड्रोजन का 3 into 6 एटम्स, हाइड्रोजन का 3 into 6, 3 into 2 6 एटम्स। अब हमारा एक लास्ट एग्जांपल जो हम लोग लिए 6 नंबर। अब ये बताओ कि सबसे पहला मैग्नीज, Mn मैग्नीज है, तो मैग्नीज हमारा मेटल्स में आता है कि नॉन मेटल्स में? देखो अगर लिस्टिंग को ध्यान से देखोगे तो मैग्नीज किस में आता है, मेटल्स में। अगर मैग्नीज मेटल्स में आता है तो सबसे पहले हमें मैग्नीज को बैलेंस करके देखना होगा। अब बताओ यहाँ पे मैग्नीज के कितने एटम्स, 1 एटम्स, यहाँ पे मैग्नीज के कितने एटम्स, 1 एटम्स। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब मेटल हमारा क्वेश्चन में गिवन है, वो बैलेंस ऑलरेडी से है। अब हम किस पे चलेंगे, नॉन मेटल्स पे। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटल्स में कौन सा है, क्लोरीन है। अब ये बताओ क्लोरीन के कितने एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स, 2 + 1 3 एटम्स। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स, 1 एटम्स। तो यहाँ पे 3 एटम्स, यहाँ पे 1 एटम्स। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 3 एटम्स। अगर नॉन मेटल्स बैलेंस हो गए तो अब किस पे आएंगे हम लोग, ऑक्सीजन पे। हम लोग देख रहे हैं मैग्नीज का एटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है क्लोरीन को बैलेंस करने से। अब हम लोग ऑक्सीजन पे आएंगे। अब यहां पे देखो मैग्नीज MnO2। अब ये बताओ यहां पे देखो ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 1 एटम्स, यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 2 एटम्स। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और ये ऑक्सीजन बैलेंस करने से हम लोग देख रहे हैं ना तो मेटल्स में कोई फर्क पड़ा है, ना ही कोई नॉन मेटल्स में फर्क पड़ा है। अब हम लोग किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। अब यहां से देख के बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 2 into 2 4 एटम्स। यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 3 एटम्स। हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 3 एटम्स। इस क्वेश्चन में देखो तो यहां पे दिया हुआ है AlCl2। अब यहां से ध्यान से देखो थोड़ा सा, अगर क्लोरीन के कितने एटम्स, 2 एटम्स, यहां पे क्लोरीन के कितने एटम्स, 2 to 4, तो यहां पे कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। अब फिर से ध्यान से देखो, यहां पे क्लोरीन के 4 एटम्स, यहां पे क्लोरीन के 2 एटम्स + 2 एटम्स 4 एटम्स। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 2 एटम्स, यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 2 एटम्स। तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, मतलब ये पूरा इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लिए इस प्रोसेस से। हम इस प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अब यहां से ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, मेटल्स को। सबसे पहले हमें नेमिंग याद रखना है मेटल्स में कौन कौन आते हैं। दूसरे में हमें किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स को। अगर हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं तो फिर हम किस पे आएंगे, मेटल्स पे, कि हमें हमारा नॉन मेटल्स बैलेंस होने के बाद मेटल्स भी बैलेंस है कि अनबैलेंस हो गया। अगर बैलेंस है मेटल्स तो हम सीधा किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम फिर दोनों को चेक करेंगे, मेटल्स को भी और नॉन मेटल्स को भी। अगर कहीं पे कोई अनबैलेंस दिखेगा तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। अगर हमारा ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम किस पे आएंगे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखेंगे और फिर से प्रोसेस 1 से रिपीट करेंगे।